हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं बीएसएससी प्रैक्टिस सेट को लेकर। आज बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है 9/12/2018 प्रथम पाली को जो हुआ था, प्रथम इंटर स्तरीय 9/12/2018 का वो क्वेश्चन है। खान सर पब्लिकेशंस के ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आरबीडी कह सकते हैं। ऑलरेडी 10/12/2018 का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। हम लोग सिर्फ जीके जीएस को देखेंगे, बाकी का जो है रीजनिंग और मैथ उसके दूसरे वीडियो में होंगे, तो जाइए उसे प्लेलिस्ट पर चेकआउट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चंस पर चल देंगे सीधा। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये आज 2 नंबर का है, प्रथम इंटर स्तरीय 9/12/2018 प्रथम वाली 1527 पेज में। तो चलिए आइए क्वेश्चन पर हम लोग सीधे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पूरे देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो 20 तक प्रैक्टिस सेट है, टोटल प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। क्वेश्चन पर आ जाइए। देख सकते हैं यहाँ आरबीडी है, बीएसएससी पेपर्स है, इंटर स्तरीय संयुक्त 9/12/2018 प्रथम पाली बीएसएससी। क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत के तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। तो 1761 देखिए यहाँ है सी ऑप्शंस में, और 14 जनवरी को याद रखेंगे, जनवरी 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाव के बीच लड़ा गया था। सदाशिवराव अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का प्रथम युद्ध 14 जनवरी 1761 को। अगला क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की जो स्थापना की गई थी, पूछा जा रहा है पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की जो स्थापना पहली बार 1809 में, ध्यान रखेंगे ये 1809 में पहली बार लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है। और हाँ, कुछ करके नाम है ओम्बुड्समैन, ठीक है, ओम्बुड्समैन के नाम से को जाना जाता है। और स्वीडन में पहली बार हुआ, ध्यान रखिएगा, स्वीडन में। ठीक है। और भारत में 1970 में, ठीक है, लोकपाल, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना हुई थी भारत में 1970, 1809 स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आइए, बिहार में रेलवे के पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? बिहार में रेलवे पहिया बनाने का जो कारखाना छपरा में है। छपरा बिहार का एक जगह है, छपरा में, ठीक है, यहीं पर रेलवे का पहिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो भूकंप की तीव्रता को मापता है उस यंत्र को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं, लेकिन अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी होगा, और रिक्टर स्केल होता है, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक का होता है इसका आंकड़ा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर, हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? ये हाथी जो परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं थी, हाथी परियोजना, गेंडा परियोजना, बाघ परियोजना। हाथी परियोजना जो हुई थी फरवरी 1992, तो 91-92 कहीं ले लीजिए, देखिए ये दिया हुआ है, तो फरवरी 1992 में प्रारंभ हुई थी हाथी परियोजना। ठीक है, 13 राज्य में सम्मिलित था, ध्यान रखिएगा, हाथियों के संरक्षण वगैरह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश, मौ से मध्य, मासु माधव, माधव राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, और स्थापना 1958 में, ध्यान रखिएगा, 1958 में हुआ था। ग्वालियर महाराज जो थे वहाँ उस समय के सिंधिया, उन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना, रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बड़ोदरा में हुआ है, बड़ोदरा गुजरात में प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। और 2017, ध्यान रखिएगा, 2017 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 2017 में इसकी स्थापना है बड़ोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर, रुपये कार्ड को पहली बार भारत में व्यापारिक स्तर पर कब जारी किया? जो रुपये कार्ड है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसको व्यापारिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो 2012, कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन। ठीक है, 26 मार्च 2012 को रुपये कार्ड व्यापारिक रूप से जारी किया गया था, रुपये कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुई? जो PIL है उसकी अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, PIL, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम USA में, अमेरिका जिसको उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, USA में हुई थी, जिसमें प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी आदियों को कानूनी अदालत में दायर करने की याचिका, PIL, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर की बात होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? 10वें सत्र जो है उसको कौन से भारतीय ने किया? तो सुषमा स्वराज ने इसने किया था, क्योंकि PIL क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके नई दिल्ली में, वैदिक सम्मेलन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए
12 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सबको मालूम है, राजा राम मोहन द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 12, वो भी 20 अगस्त 1828, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को। ठीक, राजा राम मोहन राय और कभी कभी द्वारकानाथ टैगोर ने भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सबको मालूम है, गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात का दायरा है। और कितना है सबसे अधिक लिंगानुपात? तो 10/15, ध्यान रखेंगे, 10/15 प्रति, ठीक है, पुरुष 1000 पे। और सबसे कम की बात पूछ देगा, सबसे कम कहाँ है बताइए? सबसे कम जो 879 जो है, 879, यह कहाँ लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये मुंगेर जिले में, ठीक है, मुंगेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंक, उस समय की क्वेश्चन पूछा है, अभी तो पासपोर्ट में T5 है, और उस समय जो पूछा गया था तो वो 80 है, उस समय का 80 था ऑप्शन एक, अभी ये T5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो सबको मालूम है, महिला साक्षरता सबसे अधिक, सबसे कम मुंगेर में है, और सबसे कम महिला साक्षरता हो जाएगा सहरसा में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता है मुंगेर में, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो मुंगेर में। और सबसे हाँ, सर्वाधिक पूछा है तो मुंगेर में, ठीक है, बिल्कुल सही, मुंगेर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है, स्वर्ण, बागवानी और शहद ले लीजिए, बागवानी और शहद 16, तो इसके हिसाब से हॉर्टिकल्चर, स्वर्ण क्रांति हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी, 1991 से शुरुआत हुई थी स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 17 क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई जो पुस्तक है, किसके लेखक कौन हो जाएंगे? लाइफ ऑफ पाई, सबको मालूम है, यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई पुस्तक, और 2001 में यह प्रकाशित हुई थी, 2001 में लाइफ ऑफ पाई पुस्तक यान मार्टेल की प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस देश ने दृष्टिबाधितों को क्रिकेट विश्व कप 2018 जीत? 2018 जो ब्लाइंडनेस वाला है, उसने 2018 जीता है, तो कौन सा देश जीत लिया है? तो ये अपना प्यारा सा भारत देश जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ है? नील सत्याग्रह बिहार में जो है, नील सत्याग्रह सबको मालूम है, नील सत्याग्रह बिहार, गांधी जी चंपारण क्या था 1916 में प्रारंभ हुआ था नील सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडार जो जनजाति है, टोडा का मतलब टोडार लिख दिया, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु पश्चिम भारत तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग महिलाओं के विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता है? तो विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता है, तो ये कौन सा आदमी जीत लिया है? तो यह मीराबाई चानू जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22, अवधि साहित्य मृग की रचना, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? अवधि साहित्य मृगा की रचना कुतुबन ने किया था, कुतुबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था? तो अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा कौन कर दिया? तो उत्तरी कोरिया ने कर दिया, उत्तरी कोरिया बाहर यूनेस्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? सबको मालूम है, अशोक मेहता से 77, अशोक मेहता समिति का जो संबंध है 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति सबको मालूम है, 77 की नियुक्ति अशोक मेहता। जनता सरकार समिति की नियुक्ति भी उस समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो यह मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है, 2017 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ? भी है क्वेश्चन, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 5 जून 2016, कहाँ है? तो 5 जून 2016, डी ऑप्शन। तो फिर से बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 को क्या पारित हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा 27, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? वहाँ पे जो अंकेक्षण और वित्त आयोजन के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? सबको मालूम होगा, बताइए आप लोग भी कमेंट करके। तो इसका हो जाएगा सर पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति के प्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर आइए, वुल्फ हॉल उपन्यास, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके हेनरी मेटल, हेनरी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? नियोजन अवकाश जो बताया गया है 66 से 69, इसे 3 बार नियोजन अवकाश आया था, 3 बार, ठीक है। जो योजना अवकाश इसको कहा गया 66 से 69, 3 साल का, जिसमें सूखे की समस्या भी हुई थी, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर,
वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, सबको मालूम है गया में हुआ था 1922 में। ध्यान रखिएगा 1922 में गया अधिवेशन में हुआ था, 1922 ध्यान रखिएगा 1922। और गया अधिवेशन बिहार में पहला हुआ था और CR दास की अध्यक्षता में, तो CR दास ध्यान रखिएगा, CR दास की अध्यक्षता में 1922 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 32, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो औद्योगिक निवेश बैंक का जो मुख्यालय हो जाएगा कलकत्ता में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कलकत्ता में 1971 में इस कंपनी का अधिनियम द्वारा हुआ था, 1971 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? स्वतंत्रता 1857-59 के तो कार्ल मार्क्स और F. एल्गन्स। ये कार्ल मार्क्स और F. एल्गन्स जो है 1857-59 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक था, ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स और F. एल्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 34, हाँ पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो पाइका नृत्य संबंध रखते हैं, पाइका नृत्य का संबंध जो होता है पाइका नृत्य बिहार से, पाइका नृत्य का संबंध बिहार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक सबको मालूम है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मिशन जो इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ था ये आपका हुआ था वायनाड गुजरात में, वायनाड गुजरात मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का विजेता कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता विजेता मानुषी छिल्लर जी है, मानुषी छिल्लर जी। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो महारत्न का जो दर्जा दिया गया है किस कंपनी को दिया गया है? तो गेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक? तो उड़ीसा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? जन औषधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है ये पूरे देश में उचित दाम और दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 1516 में भारत ने किस राज्य में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? सर्वाधिक नारियल केरल उत्पादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा? सबको मालूम है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर आ जाइए। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़िया जो पूछ दिया जाएगा, गारो पहाड़ी सबको मालूम है मेघालय, गारो और खांसी जो कहाँ पे है? तो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया? तो कंकाल जब पूछ देगा हिंदी उपन्यास की रचना कंकाल जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया था, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। 47, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही होता है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। देवी मैग्रोव कहाँ है? देवी मैग्रोव का संबंध जो उड़ीसा से है, देवी मैग्रोव का संबंध किससे है? उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कील कैनाल, हाँ कील कैनाल जोड़ता है, जो कील कैनाल जोड़ता है किसको किसको? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कील नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक नहर से जोड़ता है तो कील कैनाल लिख दिया है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों में से महाभियोग के लगाकर उस पर हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल अनैतिक कार्य करेगा तो उसके लिए हटाया जा सकता है, और व्यवहार मामलों में उसको हटा सकते हैं। 51, नाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल राजधानी पूछता भी जाता है, नाम्बिया की जो राजधानी है बिल्कुल यह द विंड हॉक, नाम्बिया का विंड हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, बिल्कुल 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना हुआ था MN राय द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, धमाल लोकनृत्य का संबंध किससे है? धमाल लोकनृत्य 53, धमाल लोकनृत्य जम्मू एंड कश्मीर, धमाल लोकनृत्य जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 1516 में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है बिल्कुल उज्जैन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन सतारा में। और विज्ञान गणित का होगा अगले दिन, तब तक फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लाइक कर दीजिए अच्छा लगा है तो। धन्यवाद।